गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। कल तक हमने लेसन नंबर 3, आपकी बुक का जो लेसन नंबर 3 है, जिसका नाम है आज़ादी का सुख, आपको मैंने उनकी पिक सेंड की थी और एक्सरसाइज के लिए फिल करने के लिए उनकी भी PDF फाइल आपको मैंने सेंड की थी। तो आपने उस लेसन को रीड किया होगा, समझा होगा कि उसमें क्या कहा गया है। तो आज हम उसके श्रुतलेख स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम श्रुतलेख में लिखेंगे सबसे पहले रंग बिरंगी, चिड़िया, पिंजरा, प्रतिदिन, प्यालियों, हालांकि, फुदक्कर, तीलियों, मुंडेर, शाखाओं, कर्फ्यू, कलेक्टर, दहलीज। नेक्स्ट है कार्यक्रम, उकताहट, किसी चीज़ के लिए उकता जाना, संभलते, लाउड स्पीकर, खड़खड़ाहट, आशंका, मुस्कान, थपथपाकर, सैकड़ों, चहचहाती। ये सब श्रुतलेख हैं जिसे आपने नोटबुक में लिखना है, अपनी हिंदी रीडर की नोटबुक में। श्रुतलेख यानी कठिन शब्द जिसे भी बोलते हैं, कि बुक में जो सबसे कठिन शब्द हैं उनको लिखवाकर बच्चों को प्रैक्टिस कराई जाती है। तो आपने इसे अपनी नोटबुक में लिखना है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक शब्दार्थ। लेसन नंबर 3 आज़ादी का सुख के शब्दार्थ हैं सिरहाना, सिर की ओर का भाग, मुंडेर, क्षेत्र की सीमा पर बंधी हुई मेंढ, चूरमा, घी और चीनी मिला हुआ रोटी का चूरा, जिसे हम लोग चूरी भी बोलते हैं, रोटी की चूरी को, तो कई लोग उसे चूरमा बोलते हैं। खैर खबर लेना, सूद बूद लेना, किसी का हाल चाल जानना, एकांकी पंछी यानी अकेला पक्षी, चौपट होना, खराब हो जाना या नष्ट हो जाना, लगाव, प्रेम, मुक्त, आज़ाद, दंगा, झगड़ा, दहलीज, चौखट, घोषणा, मुनादी यानी किसी चीज़ की घोषणा करना, उसे मुनादी भी बोला जाता है। आशंका से कांप उठना, घबरा जाना, पसारना, फैलाना। ये हमारे शब्दार्थ हैं, इसे भी आपने अपनी नोटबुक में राइट करना है। उसके बाद हमारे आते हैं मौखिक प्रश्न। इस लेसन के मौखिक प्रश्न। सचिन किसके साथ बाजार गया? सचिन अपने पिताजी के साथ बाजार गया। कि सचिन किसके साथ बाजार गया? सचिन अपने पिता के साथ बाजार गया। सुबह आँख खुलते ही सचिन की नज़र कहाँ जाती थी? सुबह आँख खुलते ही सचिन की नज़र स्टूल पर पड़े पिंजरे पर जाती थी। कि उसने एक चिड़िया को लिया था जिसे वह अपने बिस्तरे के पास एक स्टूल पर रखकर ही सोता था, और सुबह उठते ही वह उसे देखता था, उसकी नज़र सीधी वहीं पर जाती थी। अमन का क्या अर्थ है? अमन का अर्थ है शांति, कि हर तरफ शांति बनी रहे। गली में दिन रात बंदूक लिए कौन घूमते रहते थे? गली में दिन रात बंदूक लिए पुलिस वाले घूमते फिरते रहते थे। क्यों घूमते फिरते रहते थे? क्योंकि उन दिनों वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ था, कि उन दिनों वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ था, इसलिए पुलिस वाले वहाँ पर दिन रात घूमते रहते थे। उसके बाद अब हमारा अगला टॉपिक आ जाता है लिखित प्रश्न का, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सचिन चिड़िया को खुश रखने के लिए क्या करता था? कि सचिन जो था वह चाहता था उसकी जो चिड़िया है, जिसे उसके पापा ने उसे लेके दिया है, वो उसे खुश रखने के लिए क्या क्या करता था? सचिन चिड़िया को खुश रखने के लिए कभी उसे रोटी मसल कर चूरमा बनाता, कभी पिंजरे में बाजरा या चावल डालता। कि अपनी चिड़िया को खुश रखने के लिए सचिन कभी तो रोटी का चूरमा बनाकर उसे देता, और कभी चावल व बाजरा उसके पिंजरे में रख देता। सचिन के पिता ने प्यार से उसे क्या समझाया? सचिन के पिता यानी उनको प्रकाश बाबू, उनके पिता का नाम था प्रकाश बाबू, ने उसे कई बार प्यार से समझाया, बेटा जब से तुमने यह छोटी सी चिड़िया खरीदी है, हर समय इसी के खेल में लगे रहते हो,
इस तरह तो तुम्हारी सारी पढ़ाई ही चौपट हो जाएगी। चौपट यानी नष्ट हो जाएगी, कि अगर तुम सारा दिन इसी के साथ ही खेलते रहोगे तो अपने पढ़ाई का समय सारा तुम खराब कर दोगे, जिससे तुम पढ़ाई में पीछे हो जाओगे। सचिन के पिता के दोस्त का क्या नाम था? सचिन के पिता के दोस्त का नाम विजय साहब था। सचिन के पिता के दोस्त का नाम विजय साहब था। सचिन के पिता को कब और क्यों कलेक्टर साहब के दफ्तर से पास मिला? एक दिन नगर में दंगा हो गया, सारे शहर में कर्फ्यू लग गया। प्रकाश बाबू अखबार में काम करते थे, इसलिए उन्हें दफ्तर जाने के लिए कलेक्टर साहब के दफ्तर से पास मिल गया कि वो कर्फ्यू में भी कभी भी आ जा सकते हैं, इसलिए उन्हें पास दिया गया। कि उनके नगर में क्या हुआ, दंगा हो गया, जिसके कारण सारे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया कि कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता था। परंतु उनको कलेक्टर साहब से पास मिल गया, जिसको लेकर वह कभी भी बाहर जा सकते थे, पर ज़रूरी काम होने पर। कर्फ्यू के 10-12 दिन गुजर जाने पर लाउडस्पीकर पर क्या घोषणा हुई? घोषणा यानी मुनादी। जब कर्फ्यू के 10-12 दिन गुजर गए तब लाउडस्पीकर पर घोषणा हुई, घोषणा सुनाई पड़ी कि अगले दिन सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। अगर शहर में अमन रहा तो कर्फ्यू में और भी ढील दी जाएगी। कि उन्होंने यह मुनादी की कि अगर कल सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक कर्फ्यू में थोड़ी सी ढिलाई दे दी जाएगी, कि थोड़ा बहुत लोग आ जा सकेंगे कहीं पर। अगर चारों तरफ शांति बनी रहती है तो कर्फ्यू को खोल ही दिया जाएगा। सचिन ने चिड़िया को क्यों आज़ाद कर दिया? पिता की बात सुनकर सचिन की आंखों में सोचने का भाव उभर आया, कि वह सोचने लगा और अगले क्षण ही उसने पिंजरा उठाकर कहा, चलो पापा, ऊपर छत पर चलकर इस चिड़िया को पिंजरे से आज़ाद कर देते हैं। कि सचिन ने चिड़िया को आज़ाद क्यों कर दिया? जब यह उसने इसलिए किया कि जब कई दिनों के बाद कर्फ्यू हट गया तो उसके पापा ने पूछा, अगर कर्फ्यू पूरी तरह हट जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो सचिन ने तब खुशी से ताली बजाकर बोला, फिर तो बड़ा मज़ा आएगा, हम घर से बाहर जा सकेंगे और अपने स्कूल जाने लगेंगे। बस तब तो तुम्हें यही बात पिंजरे के अंदर बंद चिड़िया के बारे में भी समझो। इस छोटे से पिंजरे की कैद में जब यह जहाँ चाहे उड़ सकेगी तो इसे कितनी खुशी होगी। कि उसके पापा का कहने का मतलब ये था, जिस तरह से तुम्हें आज़ादी चाहिए बाहर आने जाने के लिए, उसी प्रकार इस नन्ही चिड़िया को भी आज़ादी से घूमने का पूरा अधिकार होना चाहिए। तो पिता की यही बात सुनकर सचिन ने चिड़िया को आज़ाद करने का फैसला कर लिया। तो आपने इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में राइट करना है, साफ साफ राइटिंग में, और इन्हें साथ के साथ आपने लर्न भी करना है।